Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following structure is not supported by incomplete cartilaginous rings. तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है. तो फर्स्ट हमारा आ गया ट्रैकिया, अनदर इज द सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्ड है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड प्राइमरी ब्रोंकाई. तो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की कि कार्टिलेजिनस रिंग की बात हो कहाँ रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में इन ह्यूमंस में. ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स होते हैं मेनली. और लंग्स तक जो एयर जाती है वो जाती है हमारे नोज के थ्रू. नोज से अंदर जाती है, वो मेनली पहुंचती है ट्रैकिया के अंदर. ट्रैकिया के अंदर ये पहुंचती है. एंड ट्रैकिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा. इस तरह से हमारी एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं. और ये इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं. क्योंकि इसके यहाँ से हवा जाती है तो इसलिए विंड पाइप बोलते हैं. और ये जिन रिंग की बात कर रहे हैं, इन कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात कर रहे हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ये सी शेप्ड होते हैं. सी शेप्ड रिंग का मतलब है कि ये आपके इनकम्प्लीट है. मीन्स ये आपके इस तरीके से रिंग होते हैं सी की तरह, तो ये आपके कंप्लीट नहीं है. ये आपके इस तरह से रिंग लगे होते हैं लेकिन ये रिंग जो हैं वो कंप्लीट नहीं है. तो ये वेन पाइप है. ये वेन पाइप जब लंग्स में जाती है तो ये आपकी फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड फिर ये हमारे लंग्स आ जाते हैं. तो ये हमारे क्या आ गए, ये लंग्स आ गए हमारे. ठीक है. तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रैकिया आ गया पहले इसमें. और ये ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड किया हमारा ब्रोंकस के अंदर. जो यहाँ पे ये ब्रोंकाई का नाम दे रखा है या ब्रोंक्यूल्स का नाम देखा है, प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम दे रखा है. तो ये जो आपका फर्दर जो डिवाइड हुआ स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट आ गया ट्रैकिया, वेन पाइप आ गया. और ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आ गया, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आ गए. ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आ गए या ब्रोंकियाई आ गई, इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई आ गई. अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करेंगे, फर्दर और डिवाइड करेंगे. यहाँ पे. तो उनको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई. ये आपके क्या आ गए, सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गए. यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई जब हमारे बन गए तो ये फर्दर क्या करते हैं, इनके बाद इनके और फर्दर ब्रांचेस होती हैं. इनके पास फर्दर और आगे छोटी ब्रांचेस और आती हैं. फर्दर जब ब्रांचेस आएंगी यहाँ पे, ये फर्दर ब्रांचेस आ गई इसमें भी. एंड उनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. जो आपके सेकेंडरी के बाद फिर से हमारा क्या आएगा, एक टर्शरी भी, उसमें टर्शरी ब्रोंकाइज भी आएंगे. ब्रोंक्यूल्स जिनको हम कहते हैं वो टर्शरी नंबर भी आएगा. टर्शरी नंबर के बाद हमारे पास क्या आते हैं, इनिशियल, और फिर ब्रोंक्यूल्स का आना शुरू हो जाता है. जब ये ब्रोंकाई और छोटी उसमें डक्ट्स में आना शुरू हो जाएंगे तब हम उनको क्या कहेंगे, उनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे. अब तो फर्दर अगर और मैं इसमें डिवीजन करूं तो ये क्या बन जाएंगे, ये इसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे और इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे. तो अगर मैं फर्दर इसकी ब्रांचेस करती हूँ, प्राइमरी के बाद हमारे पास नंबर आ जाता है इसमें टर्शरी ब्रोंकाई आ जाएंगे. और उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, जहां से आपके ब्रोंक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स मतलब और भी छोटी फर्दर ब्रांचेस जब उसके अंदर हो जाएंगी उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. तो ये आपके आगे ब्रोंक्यूल्स आगे.
ये ब्रोंक्यूल्स आ गए इसमें हमारे, और ये इनिशियल है, और इनिशियल के बाद जब ये डिवाइड और फर्दर डिवाइड होते हैं तो उसके बाद आते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या आ जाते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मीन्स फाइनल जो ब्रांचेस आ जाती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? जब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं उसके बाद हमारे एल्वियोलायर सैक आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे इसी लंग्स के अंदर अगर मैं फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बताऊं तो लास्ट के ब्रांचेस में हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फर्दर सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये हमारे अगर ब्रोंक्यूल्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जिनको हम जो फर्दर हमारे पास क्या बन जाता है? ब्रोंकस इसमें आ जाएगा, इनिशियल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एल्व्यूलर डक्ट्स बन जाएंगी, एल्व्यूलर डक्ट बन जाएंगी, एल्व्यूलर डक्ट्स बन जाएंगी। एंड एल्व्यूलर डक्ट्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे ये एल्व्यूलर सैक्स आ जाएंगे, जो फाइनली हमारा क्या करते हैं? ब्रीदिंग का काम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। ये एल्व्यूलर सैक्स हैं, जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर बना रखा है, बैलून शेप्ड का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, एल्व्यूलर सैक कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि जहां इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग नहीं होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करती हूँ ट्रैकिया की, इसमें रिंग प्रेजेंट होंगे। अगर मैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल की बात करती हूँ उसमें रिंग होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेकेंडरी और टर्शरी की, यहाँ पे भी रिंग होंगे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इनके जो इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपके रिंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे रिंग प्रेजेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ रिंग प्रेजेंट ही क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो ये जो आपके ये जितना जो आपके ट्रैकिया है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सिर्फ क्या करते हैं? ये गैस का पैसेज करते हैं, ये गैस को सिर्फ जस्ट पास ऑन करते हैं। गैसेस का जो पास ऑन होता है वो इस रास्ते से होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट एयर प्रेजेंट होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं या इनिशियल हैं हमारे, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ गैसेज एक्सचेंज होती है। अगर मैं बात करती हूँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंक्यूल्स, तो यहां पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और यहाँ परमानेंट हमारे पास गैस प्रेजेंट होती है। गैसेस एक्सचेंज होता है और यहाँ पे एयर हमेशा प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पे इसमें चांसेस नहीं होते हैं कि ये ब्रांचेस जो होंगी वो कोलैप्स होंगी, वो कोलैप्स होंगी। तो ये चांसेस नहीं होते हैं यहाँ पे कोलैप्सिंग के, क्योंकि यहाँ परमानेंट एयर है। लेकिन यहाँ पे ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द रिंग। जो अगर आपकी पाइप में अगर हवा नहीं है और आप अगर हवा को सक कर लेते हो आप ट्यूब से, तो वो क्या करती है? एकदम से बिल्कुल सी फ्लैट हो जाती है। तो ऐसा हमारे विंड पाइप के साथ ना हो, इसलिए हमारे ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फाइनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो वहां पे हमारे पास एयर प्रेजेंट होती है और वहां कोलैप्सिंग का चांस ही नहीं होता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है वो बनता है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, 3 है, क्योंकि यही है जहां पे हमें हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।